आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटाबेस एंड एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है डेटाबेस। तो यहाँ पहले हम लोग समझते हैं कि डेटा क्या होता है। तो डेटा वो सारा रिकॉर्ड या डिटेल्स जो कहीं स्टोर्ड है उसे डेटा कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कॉलेज में अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर्ड है तो वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड डेटा कहलाएगा। या किसी बैंक में कस्टमर का रिकॉर्ड अगर स्टोर्ड है तो वो कस्टमर का रिकॉर्ड सारा डेटा कहलाएगा। अब बेस बेस जहाँ पर डेटा को रखा जाता है यानी डेटा को रखने का प्लेस उसी को कहते हैं डेटा बेस। तो इसका डेफिनेशन देखिए, अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। लॉजिकली रिलेटेड डेटा का क्या है ये कलेक्शन। तो लॉजिकली रिलेटेड मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज कि कोई स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 1 है और उसका नाम अगर मान लेते हैं अमित है और वो रहता है सपोज लालपुर में। तो यहाँ पर देखिए रोल नंबर 1 जिसका नाम क्या है अमित और वो कहाँ रहता है लालपुर। तो ये तीनों डेटा आपस में रिलेटेड है, इसी को कहते हैं लॉजिकली रिलेटेड। तो इस तरह के डेटा का कलेक्शन है। तो डेटाबेस क्या है, अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। नेक्स्ट पॉइंट डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में भी पूछा गया। तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं कि किस तरह के डिज़ाइन में कैसे डेटा को रखना। और डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर है वो सारा मैनेजमेंट का काम करता है, इसीलिए इसका फुल फॉर्म में एम का मतलब हुआ मैनेजमेंट। यानी डेटा को कैसे रखना है, कैसे डेटाबेस को क्रिएट करना है, ये सारा काम डीबीएमएस का। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। इसका काम है डेटाबेस को क्रिएट करना और उसको मैनेज करना। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज ऑफ डीबीएमएस, कि डीबीएमएस का क्या क्या सर्विस है, काम क्या क्या है। तो ये बेसिक काम्स हैं कि डेटाबेस क्रिएशन, ये डेटाबेस को क्रिएट करता है। सेकंड है डेटाबेस मेंटेनेंस, अंदर डेटा को सारे को मेंटेनेंस करना। थर्ड पॉइंट है डेटाबेस प्रोसेसिंग, डेटाबेस को प्रोसेसिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस या फिर नीड ऑफ डीबीएमएस और आर डीबीएमएस। आर का मतलब यहाँ पर हो गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस का क्या क्या एडवांटेज है और क्यों इसका नीड, क्यों हमको ज़रूरत पड़ता है डीबीएमएस का। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है रेड्यूस डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा का रिपीटेशन। जैसे सपोज मान लेते हैं कॉलेज में अगर सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा गया और एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर 2 बार स्टोर हो गया तो उसको कहते हैं रिडंडेंसी, यानी रिपीटेशन, डुप्लीकेट हो गया, डेटा 2 बार लिखा गया। तो ये इस चीज़ को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। कौन, डीबीएमएस। तो डीबीएमएस जो है वो डेटा को रिड्यूस्ड करता है, रिडंडेंसी को रिड्यूस्ड करता है। सेकेंड पॉइंट है रिड्यूस डेटा इनकंसिस्टेंसी। अगर डेटा के बीच में मिसमैच है तो उसको भी ये रिड्यूस्ड करेगा। थर्ड पॉइंट है शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा को शेयर करना। जैसे इसका एग्जांपल कि मान लीजिए कि आपके पास एसबीआई में अगर आप अकाउंट खुलवाए हैं और वहाँ अगर आपके पास पैसा जमा है तो आप किसी भी दूसरे एटीएम से, जैसे पीएनबी हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो उस जगह से जाके भी आप पैसा निकाल सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके डेटा को शेयर कर दिया गया हर बैंकिंग के साथ। तो ये भी फैसिलिटी कौन दे रहा है, डीबीएमएस। फोर्थ पॉइंट है डेटा प्रोटेक्शन, डेटा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यानी आपको पासवर्ड दिया जा रहा है या ओटीपी के थ्रू डेटा डालने के बाद ही आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन का भी काम डीबीएमएस का। तो ये 4 पॉइंट्स हैं डीबीएमएस का एडवांटेजेस, कि रेड्यूस डेटा रिडंडेंसी, रेड्यूस डेटा इनकंसिस्टेंसी, शेयरिंग ऑफ डेटा एंड डेटा प्रोटेक्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यूजर्स वर्क्स ऑन डेटाबेस सिस्टम। कितने तरह के यूजर्स जो है वो डेटाबेस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, काम करते हैं। तो ये इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एंड यूज़र, एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट और फिजिकल सिस्टम एनालिस्ट। एंड यूज़र वैसे यूज़र को कहते हैं जिसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया लेकिन वो फिर भी डेटा बेस में जाके काम कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है, जैसे हम और आप हो गए। तो इसमें क्या है कि जैसे सपोज एटीएम में हम लोग जाते हैं, वहाँ से अपना बैलेंस चेक कर लेते हैं या किसी तरह का स्टेटस निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को ट्रेनिंग तो नहीं दिया गया, हम लोग ट्रेंड नहीं थे लेकिन फिर भी अपने डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहे हैं।
तो यूज़र्स हु इज़ नॉट कंप्यूटर ट्रेंड पर्सन, वैसे यूज़र जो कंप्यूटर का ट्रेनिंग जिसको नहीं दिया गया बट यूजेस द डेटाबेस, लेकिन डेटाबेस का यूज़ कर रहा है टू एक्सेस सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सेस निकालने के लिए, तो वैसे यूज़र को कहते हैं एंड यूज़र। सेकेंड पॉइंट है एप्लीकेशन या लॉजिकल सिस्टम एनालिस्ट। तो यूजर्स हु इज कंसर्न अबाउट ऑल द डेटाबेस एट लॉजिकल लेवल, जो लॉजिकल लेवल से कनेक्टेड है या लॉजिकल लेवल पे काम कर रहा है, वैसे यूज़र को कहते हैं लॉजिकल सिस्टम एनालिस्ट। और थर्ड है फिजिकल सिस्टम एनालिस्ट, जो फिजिकल लेवल पे काम करेगा उसको फिजिकल सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन देखिए, यूज़र हु इज़ कंसर्न अबाउट ऑल द डेटाबेस एट फिजिकल लेवल, तो ये फिजिकल लेवल पे काम कर रहा है तो फिजिकल सिस्टम एनालिस्ट, लॉजिकल लेवल पे काम कर रहा है तो लॉजिकल सिस्टम एनालिस्ट। और एंड यूज़र किसको कहते हैं, जिसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया लेकिन फिर भी वो डेटाबेस के साथ वर्क कर रहा है। तो ये हो गया यूजर्स वर्क्स ऑन डेटाबेस सिस्टम, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है पहले जैक बोर्ड में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स यानी डेटाबेस का डिज़ाइन, कितने तरह के डेटाबेस जो है वो अवेलेबल है या जिस पे काम होता है, तो इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, हायरार्किकल डेटा मॉडल में डेटा को हम लोग ट्री स्ट्रक्चर में रखते हैं। ट्री में क्या है, एक रूट है, उसका बहुत सारा ब्रांचेस है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हम लोग डेटा को रखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज स्टूडेंट, एक मोहन नाम का स्टूडेंट है, दूसरा है अशोक, मोहन का रोल नंबर 1 है, अशोक का रोल नंबर 2, मोहन मैथ्स पढ़ रहा है, अशोक जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहा है। तो ये एक ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किए हैं इसको सारे रिकॉर्ड को, तो ये हायरार्किकल डेटा मॉडल कहलाया। नेटवर्क डेटा मॉडल जिसमें हम लोग नोड्स और लिंक्स पे काम करते हैं, यानी मोहन ये एक नोड्स कहलाया, ये किससे कनेक्टेड है, मैथ्स से, तो मैथ्स भी एक नोड्स, तो एक नोड दूसरे नोड से लिंक हो रहा है, जुड़ रहा है एरो के थ्रू। तो उसी तरह से बहुत सारे नोड्स को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं इस तरह से, तो इसको कहते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल। यहाँ डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड लिंक्स सच दैट एनी नोड कैन बी लिंक टू एनी अदर, कोई भी नोड जो है दूसरे नोड से कनेक्ट हो सकता है। हायरार्किकल में हम लोग देखे थे, इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द रिकॉर्ड इन ट्री स्ट्रक्चर, ये ट्री स्ट्रक्चर में सारे रिलेशनशिप को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है रिलेशनल डेटा मॉडल, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मॉडल भी है। इसमें डेटा को हम लोग टेबुलर फॉर्म में, टेबल के स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं। और रिलेशन डेटा मॉडल ऑर्गेनाइज द डेटा इनटू टेबल, ये टेबुलर फॉर्म में डेटा को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जैसे एक रोल का कॉलम बना दिए, एक नेम और एक सब्जेक्ट। रोल में रोल नंबर 1 जो मोहन है, जो क्या पढ़ रहा है, मैथ्स, रोल 2 अशोक फिजिक्स पढ़ रहा है, रोल 2 अशोक केमिस्ट्री पढ़ रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कहा जाता है रिलेशनल डेटा मॉडल। और यही डेटा मॉडल आज के डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड में भी है, सबसे ज़्यादा चलता भी है। आगे आपका जितना भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे इस टॉपिक में, जितना भी पार्ट्स आपका होगा सब रिलेशनल मॉडल पे होगा। तो हम लोग अब समझने का कोशिश करेंगे कि ये जो रिलेशनल डेटा मॉडल है ये क्या है, इसमें कौन कौन से टर्म्स का यूज़ किया जाता है, ये कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या बेसिक टर्म्स है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक हम यहाँ पर एक टेबल बनाए हैं जो स्टूडेंट नाम से, एक टेबल यहाँ पर है जो क्लास के नाम से। स्टूडेंट नाम के टेबल में टोटल 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, जेंडर। तो यहाँ पर सारा रिकॉर्ड हम स्टोर करके रखें। उसी तरह से क्लास नाम का जो टेबल है इसमें हम लोग एडमिशन नंबर और क्लास को स्टोर करके रखें। तो ये दो टेबल हम यहाँ पर क्रिएट किए। एक तरह से देखा जाए तो ये दो रिलेशन हम क्रिएट किए हैं, एक स्टूडेंट नाम से एक रिलेशन क्रिएट किए हैं और एक क्लास नाम से रिलेशन क्रिएट किए। तो अब यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये सब के अंदर क्या क्या टर्म्स है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ। तो पहला टर्म्स रिलेशन किसको कहते हैं, तो रिलेशन मीन्स अ टेबल, टेबल को ही रिलेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ये जो है ये मेरा स्टूडेंट टेबल है, यानी कि स्टूडेंट मेरा क्या हो गया, रिलेशन। डोमेन, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम, किसी कॉलम का सेट ऑफ वैल्यूज को डोमेन कहा जाता है। जैसे सपोज यहाँ पर जेंडर, जेंडर एक कॉलम है,
इस कॉलम में पॉसिबल वैल्यूज़ क्या किया है, एम और एफ, या तो मेल होगा या फिर फीमेल। तो ये जो पॉसिबल वैल्यूज़ है किसी कॉलम का, उसी को कहते हैं डोमेन। उसी तरह से सेक्शन का डोमेन क्या हुआ, ए और बी, या तो ए सेक्शन जा रहा है या फिर बी सेक्शन। उसी तरह से क्लास का डोमेन क्या हुआ, 11th या 12th, या तो ये 11th में होगा या तो 12th में होगा। तो ये किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का पॉसिबल वैल्यूज़ को हम लोग डोमेन कहते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया मेल एंड फीमेल इन जेंडर कॉलम। जेंडर कॉलम का डोमेन हो गया मेल और फीमेल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फील्ड स्लाइस एट्रीब्यूट, यानी जो कॉलम्स कौन है मेरा, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, जेंडर, ये सब कॉलम है। कॉलम का ही दूसरा नाम फील्ड है या फिर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट नाम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कॉलम को ही हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि एडमिशन नंबर एक एट्रीब्यूट हुआ, नेम एक एट्रीब्यूट हुआ, क्लास एक एट्रीब्यूट है, सेक्शन है, जेंडर, ये सारा मेरा एट्रीब्यूट है। उसी तरह से जो रो है यहाँ ये वाला, ठीक है, तो ये जो रोज है उसको हम टपल या रिकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी टेबल में अ रो इन अ रिलेशन, किसी रिलेशन में जो रो है वही मेरा टपल कहलाएगा या फिर रिकॉर्ड कहलाएगा। फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री। तो नंबर ऑफ कॉलम्स, आप अगर देखो कि इस टेबल में, स्टूडेंट टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर पूछा जाए कि इस टेबल का डिग्री क्या है, तो इस टेबल का डिग्री हो जाएगा आपका 5, यानी डिग्री दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने कॉलम्स होंगे वही उसका डिग्री है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज, जितने आपके रोज होंगे। तो यहाँ कितना रोज है, 1 2 3 4, टोटल 4 रोज है। तो इस टेबल का कार्डिनलिटी कहलाएगा 4। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कीज। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कीज, तो कीज़ हम लोग, ये जो टेबल है इसी में हम लोग कीज़ बनाते हैं। कीज़ किसको बनाते हैं, तो जो कॉलम है उसको, हो सकता है हम एडमिशन नंबर को की बना दें, हो सकता है नेम को की बनाएं, क्लास, सेक्शन, जेंडर, इसमें से किसी को भी हम की बना सकते हैं। लेकिन कीज़ बनाने का कुछ टर्म्स है, कंडीशन है। और कीज़ क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कीज़ के थ्रू ही हम पूरे के पूरे रिकॉर्ड को डेटाबेस से एक्सेस यानी निकाल के स्क्रीन पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर कीज़ नहीं होगा तो हम स्क्रीन पे रिकॉर्ड को नहीं देख सकते। तो यहाँ पर कीज़ का डेफिनेशन देखिए क्या कह रहा है। कीज़ आर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, तो कीज़ क्या है, एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन अ रिलेशन। ये किसी भी टेबल में, किसी भी रिलेशन में यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यूनिकली यानी सबका से अलग अलग वैल्यू होगा। जैसे एडमिशन नंबर 101 2 203 204, ये सारा अलग अलग वैल्यू है, तो ये मेरा की बन सकता है। नेम देखिए, रूपा, अशोक, सोनल, राहुल, अलग अलग वैल्यू है, तो ये भी की बन सकता है। क्लास देखिए 11 रिपीट हो गया, 12 भी रिपीट हो गया, तो ये मेरा की नहीं बनेगा। उसी तरह से सेक्शन में भी यहाँ पर रिपीट हो रहा, तो ये भी की नहीं बनेगा। जेंडर भी रिपीट हो रहा, तो ये भी की नहीं बनेगा। की कौन कौन बनेगा, एडमिशन नंबर और नेम, क्योंकि यहाँ यूनिक वैल्यू है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है ये। तो जब यूनिक वैल्यू हो उसी को हम की बनाएंगे। तो की हम या तो एडमिशन नंबर को बनाएंगे या फिर नेम को, या दोनों मेरा की हो सकता है। तो की के बहुत सारे कैटेगरी है, तो यहाँ पर 4 कैटेगरी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कि कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की या फॉरेन की। ये सब हम लोग अभी देखेंगे कि क्या होता है। कैंडिडेट की, तो जितने कीज आपके निकल रहे हैं टेबल से वो सब कैंडिडेट की बन जाएगा। तो यहाँ पर एडमिशन नंबर और नेम, ये दोनों मेरा की बन सकता है, तो ये दोनों मेरा कैंडिडेट की कहलाएगा। तो कैंडिडेट की क्या है डेफिनेशन देखिए, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी एट्रीब्यूट का सेट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो देखिए सब यूनिक है, तो ये दोनों मेरा क्या कहलाएगा, कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की का एग्जांपल देखिए यहाँ पर है एडमिशन नंबर और नेम। उसी तरह से प्राइमरी की, प्राइमरी की जो नल वैल्यू नहीं रखता हो, अब इसी में से मेरा प्राइमरी की बनेगा। यानी प्राइमरी की एक तो आपको कैंडिडेट की में ही मिलेगा और उसके अंदर कोई नल वैल्यू नहीं होगा। नल वैल्यू का मतलब कोई खाली नहीं होगा, ब्लैंक नहीं होगा। तो यहाँ भी सब भरा हुआ, यहाँ भी सब भरा हुआ, यानी दोनों मेरा प्राइमरी की बन सकता है। और तीसरा कंडीशन है प्राइमरी की का कि ये भी आपका यूनिकली आइडेंटिफाई करे रिकॉर्ड को, तो वो भी चीज़ है इसके अंदर। तो अब आपको प्राइमरी की अगर बनाना हो तो किसको बनाएंगे, कोई एक ही छोटा टेबल में कोई एक ही प्राइमरी की हम लोगों का रहता है, तो हम लोग बनाएंगे एडमिशन नंबर को। रीज़न कि एडमिशन नंबर
हमेशा यूनिक होगा, जबकि नाम जो है वो तो रिपीट हो सकता है, आगे जा कर के राहुल नाम का सेम स्टूडेंट आ सकता है, रूपा नाम की सेम स्टूडेंट आ सकती है। तो हम प्राइमरी की किसको बनाएंगे, एडमिशन नंबर को। तो प्राइमरी की में देखिए क्या डेफिनेशन है, यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, एंड कांट होल्ड एनी नल वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्राइमरी की नल वैल्यू को होल्ड नहीं रखता, कहने का मतलब यहाँ पर गैप नहीं होगा, जिसको आप प्राइमरी की बना रहे हो उसमें गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो नल वैल्यू को नहीं होल्ड कर सकता। तो इसमें मेरा एग्जांपल क्या हो गया, एडमिशन नंबर। नेक्स्ट है अल्टरनेट की। तो अगर मेरा दो कैंडिडेट की था, दोनों में से एक को हम बना दिए प्राइमरी, तो जो बच गया वो मेरा कहलाएगा अल्टरनेट की। तो यहाँ पर अल्टरनेट की कौन कहलाएगा, नेम। तो अल्टरनेट की एनी कैंडिडेट की इन अ रिलेशन दैट नॉट एक्ट एज अ प्राइमरी की। कैंडिडेट की में से जो प्राइमरी की जैसा काम नहीं कर रहा, कौन नहीं कर रहा, नेम, इज कॉल्ड अल्टरनेट की। तो यहाँ पर अल्टरनेट की मेरा कहलाएगा नेम, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है फॉरेन की। तो फॉरेन की के लिए दो टेबल का होना ज़रूरी है, और पहला ही टेबल से निकल के दूसरा टेबल बनेगा। तो देखिए दूसरा टेबल जो मेरा क्लास बना है उससे कौन कौन सा कॉलम आया, एडमिशन नंबर और क्लास, ये दो कॉलम आया, इसी से निकल करके मेरा ये टेबल बना। तो अब दो टेबल के बीच में जब दो टेबल हो तभी हम फॉरेन की बना सकते। तो फॉरेन की का डेफिनेशन क्या कह रहा है कि प्राइमरी की ऑफ एनी टेबल, किसी भी टेबल का प्राइमरी की इज अपीयर्ड इन अनदर टेबल, अगर दूसरे टेबल में अपीयर्ड हो रहा है तो वहाँ वो फॉरेन की कहलाएगा। तो इस टेबल का प्राइमरी की कौन था, एडमिशन नंबर, और यही एडमिशन नंबर जो ये कॉलम है, ये कॉलम कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, क्लास नाम का टेबल में। तो क्लास नंबर नाम का जो टेबल है उसमें ये एडमिशन नंबर क्या कहलाएगा, ये एडमिशन नंबर जो है ये मेरा कहलाएगा फॉरेन की। यानी कि किसी टेबल का प्राइमरी की अगर दूसरे टेबल में दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, तो वहाँ पर वो कहलाएगा फॉरेन की। देखिए प्राइमरी की ऑफ एनी टेबल, किसी भी टेबल का प्राइमरी की इज अपीयर्ड इन अनदर टेबल, अगर अपीयर्ड होता है दूसरे टेबल में तो वहाँ पर वो कहलाता है फॉरेन की। तो यहाँ एग्जांपल हो गया एडमिशन नंबर फॉर क्लास टेबल, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी थ्योरीज है, ठीक है। थैंक यू।